नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने जीएसटी, मुआवजा, जेईई, नीट परीक्षा स्थगित कराने समेत कई मुद्दों पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ बैठक की। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिस्सा लिया। बैठक में सबसे पहले सोनिया गांधी ने जीएसटी का मुद्दा उठाया। उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि नीट जेईई का एग्जाम होना फिलहाल सुरक्षित नहीं है। ऐसे में जब केंद्र सरकार कोशिश नहीं कर रही तो सभी राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट से एग्जाम टालने की मांग करनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक संदर्भ में कहा कि पहले हमें तय करना चाहिए कि लड़ना है या डरना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष कमजोर होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से एकजुट होकर काम करना चाहिए वो हो नहीं पा रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर केंद्र का रवैया दोहरा है। केंद्र सरकार अपनी पार्टी द्वारा शासित राज्य सरकारों की मदद कर रही, लेकिन बाकी राज्यों को छोड़ दिया जा रहा। इधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीट जेईई एग्जाम का मुद्दा उठाया और कहा कि लाखों की संख्या में छात्र हैं और लॉकडाउन के कारण ट्रांसपोर्ट तक की सुविधा नहीं। उन्होंने बताया कि एग्जाम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई पत्र लिखे हैं और कहा कि जब छात्र परेशान हैं तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रिव्यू की मांग कर सकती है। सात गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आज कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ एक मंच पर आए। इस दौरान केंद्र सरकार के साथ गैर बीजेपी शासित राज्यों के बीच रिश्तों पर चर्चा हुई। चर्चा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी। सीएम ने कही जो बातें कही उससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। जो स्टेट्स हैं उनको पॉजिटिव वे में देखते हैं, जो हम अपोजिशन में हैं वो कहीं ना कहीं इसमें पार्शलिटी तो बिल्कुल क्लियर दिखता है। इसलिए मैंने कहा है कि ये जीएसटी जिस तरीके से केंद्र सरकार आज सारा बर्डन अपने ऊपर ले रखी है, क्यों नहीं राज्य सरकार को भी कुछ बर्डन मिले रिसोर्स जनरेट करने के लिए। बहुत अंडरग्राउंड बहुत ज्यादा आक्रोश है, विशेषकर युवाओं में तो बहुत ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो उनके रोजगार छीने गए, उनके रोजगार चले गए, ये सभी अर्थशास्त्री टीवी में या अखबारों में लिखते हैं। उसको देखने के बाद पता चलता होगा कि देश की वास्तविक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सारी चीजों को ये कंपनसेट करने के लिए जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल में दाम बढ़ रहा है, इससे महंगाई तो घटेगी नहीं, महंगाई तो बढ़नी तय है। और ये कब तक कंपनसेट करके गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, आम जनों के ऊपर ये बोझ डालेंगे, ये समझ से परे है। कहां का फॉर्मूला है ये, कौन अर्थशास्त्री बताता है ये? और जितने भी आज देश की स्थिति को बताने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो क्राइम रिपोर्ट हो, चाहे डेवलपमेंट ये हो, वो सारी संस्थाएं आज बंद हो गई हैं। कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं हो रही है। किसी भी देश की स्थिति के बारे में पता ही नहीं चलता है कि कैसे हम लोग चीजों को आगे दिशा दे पाएंगे लोगों को। और लग रहा है कि शायद हम ये कहने से हमें हिचक नहीं होनी चाहिए कि विपक्ष, हम लोग थोड़ा सा कमजोर होते दिख रहे हैं, चीजों को बहुत जोरदार उठा नहीं पा रहे हैं। और जिस तरीके से सत्ताधारी आज सारे मैकेनिज्म को विपक्ष के विरुद्ध में यूज कर रही है, ये आने वाले समय में फेडरल स्ट्रक्चर के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा घाटा है। और का है और जेईई का एग्जाम का विषय जो इन लोगों ने इसको दे रखा है, नेशनल एग्जाम क्या है, एनटीए को जो इन लोगों ने सपुर्द किया है एग्जाम देने के लिए, ये बात है, सही है, एग्जाम होना चाहिए। इसके पक्ष में मैं
हूं, लेकिन मुझे लगता है इट इज टू हरी। अभी बहुत सारी चीजें जो अभी हम लोग मुसीबत में फंसे हैं, अभी मुझे लगता है इसके लिए तो बहुत कुछ हमारे राज्य में तो स्थिति ये है कि हमारे राज्य में यूपी से भी बच्चे यहाँ भर एग्जाम देने आते हैं, बिहार से भी आते हैं, आस पड़ोस के राज्य के भी लोग यहाँ पे सेंटर डालते हैं। और मुझे जहां तक जो जानकारी मिली है, हमारे राज्य में तो मात्र 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स को ही इन लोगों ने सेंटर बनाया है। मतलब हमारे यहाँ जो स्थिति होगी, डेफिनेटली सारे बसेस खोलने पड़ेंगे, सारे होटल्स खोलने पड़ेंगे, सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑन करना पड़ेगा। इन लोगों ने हर चीज से पल्ला झाड़ा है, इस केस में भी ये पल्ला झाड़ेंगे और सारे राज्य सरकारों के मत्थे डालेंगे कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। राज्य सरकार के पास ना वेंटिलेटर अभी हमारे पास उपलब्ध है, ना बेड इतना सफिशिएंट लोगों के लिए उपलब्ध है, ना हमारे पास वैसे रेस्क्यू सिस्टम हमारे पास इमीडिएट हम जनरेट कर पाए। अर्थव्यवस्था की जो हालत है, ये बात तो राज्य सरकार की तो बुरी हालत है ही। जब से जीएसटी इम्पोज हुआ उस समय से समझिए कि राज्य सरकारों की रीढ़ की हड्डी निकाल ली गई है। सारे डिसीजन अब केंद्र सरकार करती है, जो उनको देना है देंगे, जो नहीं देना है नहीं देंगे। गवर्नमेंट ने खुद इस बात को कहा है कि हमारी कमिटमेंट है जीएसटी लगने के बाद हम आपको सर्टेन पीरियड तक कंपनसेशन देने की। और अभी मुझे लगता है अब चूंकि ये कोविड कोरोना का जो संक्रमण आया, इससे तो हम लोग को लगता है जो कंपनसेशन पीरियड था, ये पीरियड को भी बढ़ाना चाहिए, कंपनसेशन भी बढ़ना चाहिए और पीरियड्स को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे ही रिसोर्स नहीं है। अभी तो बहुत मुश्किल से हमारे जितने भी कोल ब्लॉक्स है, आयरन ब्लॉक्स हैं, सबको बेचने पर ये लगे हुए थे, ऑप्शन करने पे लगे हुए थे। ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इन चीजों को मैंने रोका है। आज थोड़ी बहुत कमजोर हमको महसूस हो रही है। और ये लोग तो जिस तरीके से आए दिन कभी सरकार को परेशान करो, कभी उस सरकार को परेशान करो, कभी इस विधायक को परेशान करो, कभी उस मिनिस्टर को परेशान करो, इसी में फंसा करके हम लोगों को माइंड डाइवर्ट करते हैं और हम लोग इनके मेन मुद्दे से हम भटक जाते हैं। मैडम, आपने अच्छा पहल किया है और हम लोग मजबूर भी हैं कि हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब हम लोग को लगता है कि मिलने की भी, और या तो इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म बना करके हम लोग रेगुलर एक सीटिंग करें, ताकि हम लोग को इनके जो षड्यंत्र हैं इसको हम लोग मुंह तोड़ जवाब दे पाए। मैडम,